अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। और ये व्लॉग मैंने बनाया था खोबर में, जब हमने स्टे किया था एक दिन के लिए। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें बहरीन वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाना होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम खोबर में 1 से 2 दिन स्टे करें ताकि अपना कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। हम खोबर पहुंच चुके थे। ये बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद आती है, डे टाइम में इतनी फैसिनेटिंग होती है, अट्रैक्टिव होती है, तो ऑब्वियसली रात में भी ये काफ़ी अच्छी लगती होगी। बट अभी तक मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैंने नाइट टाइम में इसको देखा हो बिल्डिंग को। बट ओवरऑल ये था कि हम खोबर पहुंच चुके थे। बहुत गर्मी थी और हमने बीच में कहीं भी स्टे नहीं किया था। रियाद से खोबर हमें ऑलमोस्ट 4 आवर्स लगे थे पहुंचने में। गर्मी क्योंकि बहुत थी तो हम डायरेक्ट जो है कहीं भी स्टे नहीं किया, हम डायरेक्ट होटल पहुंचे। होटल हम बिफ़ोर टाइम पहुंच गए थे। इस दफ़ा वैसे हमेशा ही लेट होते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम ऑन टाइम पहुंच गए थे, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। उसके बाद हमें रूम मिला। अच्छा, वैसे तो हमने बुकिंग जो है जब की थी तो उसमें 4 स्टार होटल था, बट उस लेवल पे मीट नहीं कर रहा था क्योंकि एक दो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमें आई थी। अच्छा, होटल का नाम था लियान पार्क होटल, बट नो डाउट ओवरऑल बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, सब चीज़ें ओके थी यहाँ पे। और हमारी कोशिश होती है हम जब भी खोबर में होटल करते हैं तो हम न्यू होटल एक्सप्लोर करते हैं ताकि हमें हर होटल के बारे में जो है पता रहे। और रीज़नेबल प्राइस में भी हो गया था, ऑलमोस्ट 170, आई थिंक 160 और 170 में हमने बुक किया था। अच्छा, पूरा दिन तो हम कहीं नहीं निकले थे क्योंकि बहुत वेदर ख़राब था, बहुत गर्मी थी। बट एट दी एंड हमें रात में बच्चों को लेके निकलना पड़ा। और यहाँ पे हम एक जगह पहुँचे थे, ये कॉर्निश साइड पे। तो यहाँ पे तो काफ़ी ड्राई एरिया था, यहाँ जस्ट हमने वॉक की, बच्चों ने थोड़ा अपना एंटरटेन हुआ। बट बहुत गर्मी थी, दिल तो यही चाह रहा था कि वापस आप होटल चले जाएँ क्योंकि हवा भी नहीं चल रही थी और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक तो उस टाइम भी था, रात के 12 बजे तक ऑलमोस्ट ये टाइम था। बट हम लोगों ने थोड़ा बहुत वहाँ पे एंजॉय किया। अच्छा, इस एरिया में ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, तो फिर हम लोग थोड़ा और आगे कॉर्निश साइड पे गए जहाँ पे बच्चों के प्ले एरिया बने हुए हैं। यहाँ भी बहुत गर्मी थी, लेकिन बच्चों की हिम्मत थी कि वो अपना एंजॉय करने में लगे हुए थे। बच्चों को तो वेदर और इन चीज़ों का इतना समझ नहीं होती है, लेकिन हम बड़ों की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। बट क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और रश भी था, तो हम लोग भी वहाँ पे बैठे रहे, बच्चे भी इंटरटेन हो रहे थे। बट स्टिल वेदर जो है उसमें कोई कमी नहीं आई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और हमारे इस दफ़ा बीच पे जाने का भी प्लान था, बट वो भी हमने रात में ही कैंसिल कर दिया था गर्मी को देखते हुए, क्योंकि हम दिन में पूरा सफ़र करते हुए आए थे, तो हमें अंदाज़ा था कि नेक्स्ट डे भी गर्मी होगी। और अच्छा, होटल का भी मैं टूर अभी आपको आगे एंड में करवाऊँगी, आप व्लॉग के एंड में ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा जो है काफ़ी रात हो गई थी, तो फिर हमने सोचा कि अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये डक लेक हम लोग यहाँ पे भी आए थे कुछ देर के लिए। यहाँ पे ये वाला साइड मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, बहुत पुरसुकून जगह थी ये भी। यहाँ पे दिल चाह रहा था कि आप बैठ सकें आराम से सुकून से, बहुत पुरसुकून और जो है अच्छा इन्वायरमेंट था यहाँ। उसके बाद काफ़ी रात हो गई थी, तो हम लोग फिर होटल की तरफ वापस गए और ऑलमोस्ट 3 o'clock हो गए थे। तो फिर हमने जो है रात में ऑर्डर किया और ये हम लोग ने जो है शेफ बर्गर मंगवाया था, ये भी बहुत मज़े का था। आप लोग भी कमेंट में बताइए किस किस ने ट्राई किया। बच्चे काफ़ी भूखे हुए थे कि असल तो बच्चों ने एंजॉय किया था। और उसके बाद जो है अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए थे क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड था। क्योंकि मैंने आपको बताया था वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो हमने यही सोचा था इस दफ़ा हम बाहर जाके नाश्ता नहीं करेंगे, तो होटल में ही हमने इंक्लूड करवा लिया था अपना ब्रेकफास्ट। और नो डाउट इनका जो है ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था। अच्छा, हम पाकिस्तानीज़ को तो ऑलमोस्ट देसी टच कहीं ना कहीं चाहिए होता है, तो उसमें यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं था, बट एक ऑमलेट एंड बॉइल्ड पोटैटोस थे, सो इससे भी काम चल गया था। एंड ओवरऑल बाकी सब चीज़ें तो बैलेंस थी, यहाँ पे अच्छी थी। एंड ब्रेकफास्ट में तो आपके पास जो है चाय भी हो तो आपका जो है नाश्ता हो जाता है, बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। एंड यहाँ पे जूस वगैरह भी थे बच्चों के लिए भी, और तो ओवरऑल सब चीज़ें यहाँ पे बेस्ट थी ब्रेकफास्ट में स्पेशली। उसके बाद जो है हम लोगों से पूछा पूल का क्या टाइम था। पूलिंग साइड पे हम गए, बट वो क्लीनिंग हो रही थी तो बंद था उस टाइम। लेकिन गर्मी इतनी थी कि हम वहाँ पे अगर खुला भी होता तो नहीं जा सकते थे। यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी इन्होंने जिम था छोटा सा, तो हमने सब चीज़ें अवेल की। अच्छा, ये पूल इन्होंने टॉप रूफ पे बनाया हुआ था। वैसे तो लोकेशन वाइज बहुत अच्छी जगह थी यहाँ पे पूल के हिसाब से बच्चों के लिए, बट क्योंकि गर्मी बहुत थी, हवा चल रही थी बट लू थी, तो बच्चों के लिए डेंजरस भी होता है इस टाइम जो है पूल में
तो हम लोग ने बच्चों से काफ़ी हाइड रखा था ये पूल, ताकि बच्चों की नज़र ना पड़े। ऑब्वियसली बच्चे देखते हैं तो एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है उसके बाद हम वहाँ से फ्री हुए। अच्छा, यहाँ पे हम हमेशा अमेज़ॉन जो है वो ज़रूर विज़िट करते हैं खुबर में। मुझे स्पेशली बहुत यूनिक लगती हैं यहाँ पे सब चीज़ें, तो हमने यहाँ से कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की। रियाद में भी होती हैं इस तरह की जगहें, लेकिन जो है मुझे हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल न्यू चीज़ मिल ही जाती है। सो हमारा इस दफ़ा का भी खुबर का ट्रिप माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा था, और क्योंकि दिन का ही हमारी रिटर्न था, हमें वापस जाना था, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और हमने यहाँ से जल्दी से अपनी चीज़ें वगैरह वाइंड अप की और अपने लिए वापसी के लिए निकले। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रिप भी हमारा अच्छा रहा था। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप लोग का यहाँ पे विज़िट करना होता है तो आप लोग का टूर कैसा रहता है और कौन सी प्लेसेस आप लोग को खुबर में पसंद आती हैं। सो